तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं सजल गुप्ता आपका फिर से स्वागत करता हूं अपनी इस नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम क्या देखेंगे सर, ये वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ये इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये ना हर साल पूछा ही जाता है बोर्ड्स में, चाहे वो मतलब CBSE बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, कोई सा भी बोर्ड हो, ठीक है। तो ये पूछा जाता है, ठीक है। और प्लीज़ इस क्वेश्चन को स्टार्ट कर दूँ, सबसे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, है ना, और लाइक करके ज़रूर जाया करो, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो अब देखो, अब इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। सर इस वाले क्वेश्चन को मैं देख रहा हूँ तो मुझे पता लग रहा है कि सर ये प्रॉपर फ्रैक्शन में तो नहीं है प्रॉब्लम, तो यानी मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अच्छा, अब मैं प्रॉपर फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट भी करूँ तो भी मुझे एक दिक्कत दिख रही है। वो मुझे क्या दिक्कत दिख रही है कि सर इसके अंदर जो है ये x² आ रहा है। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो सर मेरे पास ना x⁴ की टर्म्स में बनेगी, है ना। और अगर मेरे पास x⁴ की टर्म्स में बनती है तो उसमें मेरे को कितने मिलेंगे, 4 फैक्टर्स मिलेंगे। यानी मुझे 4 उस वेरिएबल में तोड़ना पड़ेगा उसको, A B C D में। कुछ मतलब माइंड में सोच पा रहे हो, ये आपको सोचना है एग्ज़ाम टाइम पे भी, तभी आप सॉल्व कर पाओगे। तो मैंने क्या देखा सर, इसके अंदर ना मैं क्या करता हूँ, x² को t लेट कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने इसको t लेट करा। अब ध्यान से देखना सर, मैं इसके अंदर अगर चेंजेस करूँ तो मेरे पास क्या होगा सर, t+1 ऊपर हो जाएगा, और क्या हो जाएगा t+2, और अपॉन में t+3 और t+4, ये आ गया आपके पास, ठीक है। अब मैं इसको अंदर मतलब इनको अगर मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा आंसर सर, t² और ये है तो +3t और प्लस में 2, है ना। t² प्लस देखो ना 4t + 3t 7t + 12, ठीक है। अब थोड़ा मतलब करना सीख जाओगे आप, है ना, थोड़ा डायरेक्ट करना भी सीखो। अब देखो सर, ये प्रॉपर फ्रैक्शन तो नहीं है, ऊपर भी 2 है, ऊपर भी 2 है, ठीक है। तो मुझे कैसे बनाना पड़ेगा इसको कि सर नीचे अगर 2 है तो ऊपर लीनियर होनी चाहिए। तो मैं इसके अंदर क्या करूँगा सर, डिवीजन एल्गोरिथम लगाऊंगा, ठीक है। तो डिवीजन लगाऊंगा सर, नीचे वाला भार t² + 7t + 12, ठीक है। और ऊपर वाला यहाँ पे अंदर t² + 3t और प्लस का 2, ठीक है। अब देखो मैं इसको अगर मल्टीप्लाई करता हूँ 1 से, मुझे t² बनाना था ना, t² मेरा बन जाएगा, ठीक है। प्लस का 70, है ना, और प्लस का 12, ठीक है। अब देखो इसको माइनस 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 करोगे आप, तीनों के साइन चेंज होंगे, t² से t² गया, इसमें क्या बचेगा -40, और इसमें क्या बचेगा -10। इतनी बात क्लियर हुई। तो मैं अब इसको कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, देखो ध्यान से, कुछ मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ ना सर, 1 प्लस, ठीक है, -40 -10 अपॉन में t² + 70 + 12, ठीक है ना। अगर मैं इसको और फर्दर करूँ तो मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, 40 + 10 अपॉन में t² + 70 प्लस का 12, ओके, ऑल गुड, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो मैं इसको ना यहाँ पर अगर इन टर्म्स लिखूँ तो मेरे पास क्या आएगा सर, 1 - 40 + 10, और सिर्फ इसके नीचे आ जाएगा मेरे पास क्या, t² + 70 + 12, ये आ गया, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा फर्दर और सिंप्लीफाई करूँ तो मैं इसको कुछ ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, देखो ध्यान से, 1 - 40 + 10 अपॉन में, देखो t² + 70 + 12 है, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे देखूँ और इसको यहाँ पे देखूँ तो सर यही तो मेरे नीचे लिख सकता हूँ ना, अरे बोलो ना। देखो दोबारा से फैक्टराइज करने की ज़रूरत नहीं है, जब आपको पता है कि मेरे को यहाँ पर ये पहुँचा देगा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ये हो गया। अब मैं सिर्फ इस वाले पार्ट को देख रहा हूँ, सिर्फ इस वाले पार्ट को, क्योंकि मुझे पता है सर इसका इंटीग्रेशन करूँगा तो इसका तो x हो जाएगा सीधा इंटीग्रेशन, मतलब t। तो मैं इसको देख रहा हूँ, तो मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ सर, 40, अच्छा इसको ना इक्वेशन नंबर 1 मान लो, ठीक है। अब देखो 40 + 10 अपॉन में t + 3 और t + 4, तो मैं इसको बाय पार्शियल फ्रैक्शन की जो वो 5 आइडेंटिटीज़ हमने करी थी, तो मैं उसके अकॉर्डिंग ऐसे लिख सकता हूँ सर, a/t + 3
प्लस बी अपॉन टी प्लस 4 लिख सकता हूँ ना मैं इसको ऐसे, ठीक है। अब मैं इसको अगर फर्दर सॉल्व करूँ तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके 4t प्लस 10 अपॉन टी प्लस 3 टी प्लस 4, ठीक है। यहाँ पे मैंने एलसीएम लिया तो क्या आएगा सर, a टी प्लस 4 प्लस बी टी प्लस 3 अपॉन में टी प्लस 3 इंटू टी प्लस 4। अब देखो इससे ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो क्या आएगा आपके पास 4t प्लस 10 इक्वल्स टू, ठीक है। अब इसको ऐसे ही रहने दो, a टी प्लस 4 प्लस बी टी प्लस 3, ये आ गया आपके पास, ठीक है। इसको भी इक्वेशन मान लो। अब देखो सर इसको मैं a के लिए और b के लिए सॉल्व करना है, ठीक है। चाहो तो आप क्या कर सकते हो कि इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, है ना, और कंपेयर कर दो कोफिशिएंट्स, ठीक है। लेकिन मैं क्या देखूंगा, दिमाग चलाऊंगा मैं यहाँ पे देखूंगा तो मेरे पास फैक्टर्स क्या आ रहे हैं सर, t को आप एक बार ही पुट करो -3, है ना, और t को एक बार ही पुट करो -4, तो मेरे पास काम हो जाएगा, ठीक है ना। आप यहाँ से भी जज कर सकते हो कि सर कोई भी एक वेरिएबल को 0 बना दो। अरे भाई कुछ समझ में आ रहा है, कोई भी एक वेरिएबल को उठाओ और उसको 0 बना दो। जैसे कि इसको 0 कर दूंगा तो सर b की वैल्यू कुछ आएगी, और इसको 0 कर दूंगा तब b की कोई वैल्यू आएगी, a की वैल्यू आएगी। तो ऐसे भी सोच सकते हो, दिमाग चलाना आपका काम है, ठीक है। अब ये देखो इसके अंदर पुट करोगे क्या आएगा, -12 प्लस 10 इक्वल्स टू, ठीक है। अब -3 इसमें पुट करोगे तो क्या आएगा सर, a -3 प्लस 4, ठीक है। ये वाली तो सर 0 हो जाएगी टर्म, तो उसको छोड़ो। -2 इक्वल्स टू -a प्लस a आएगा, सॉरी, ठीक है। तो क्या आ जाएगी आपके पास, a की वैल्यू -2, ठीक है। अब देखो b की वैल्यू आ जाएगी इससे, कैसे, कि सर आप इसमें पुट करोगे क्या आएगा, -16 प्लस 10 इक्वल्स टू, देखो इसमें -4 पुट करोगे तो सर a की वैल्यू 0 यानी 0 प्लस b, इसमें -4 पुट करोगे क्या आएगा, -1, ठीक है। तो -6 इक्वल्स टू -b, इस b की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 6 आ गई, ठीक है। तो a की वैल्यू आ गई मेरे पास और b की वैल्यू आ गई, ये दोनों वैल्यूज आ गई। अब मैं सीधा क्या करूँगा, इसके अंदर पुट करूँगा पहले और फिर इसको सॉल्व करके इसमें पुट करूँगा, ठीक है। पहले आप यहाँ तक नोट करो फटाफट से। अब देखो इसमें सर मेरे पास a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई। अब मैं इसमें पुट करूँगा तो मेरे पास क्या बनेगी इक्वेशन, इंटीग्रल ऑफ 40 प्लस 10 अपॉन में t प्लस 3 और t प्लस 4, ठीक है, dt इज इक्वल्स टू, ठीक है। एक सेकंड में ना भी इंटीग्रल नहीं लगा रहा, इज इक्वल्स टू क्या आ गया आपके पास, ध्यान से देखो सर, a की वैल्यू -2 अपॉन t प्लस 3, ठीक है। और इधर लगाओगे तो क्या आएगा सर आपके पास, प्लस का 6 अपॉन में t प्लस 4, ठीक है। अब देखो ध्यान से सर, अगर मैं इस साइड पर इंटीग्रेशन लगाता हूँ, ठीक है, इंटीग्रल अगर मैं इसका करता हूँ तो मुझे इधर dt लिखना पड़ेगा, तो मुझे t के रिस्पेक्ट में करना है, ठीक है। और मैं अगर यहाँ पे इंटीग्रल लगाता हूँ तब भी मुझे यहाँ पे dt लिखना पड़ेगा और यहाँ पे भी मुझे dt लिखना पड़ेगा, ठीक है। और हम सॉल्व किसके रिस्पेक्ट में कर रहे थे, इसके रिस्पेक्ट में कर रहे थे ना, तो मुझे यानी इसको भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, नहीं तो पहले उसके अंदर वैल्यूज पुट करो एक्स स्क्वायर की, ठीक है। तो मैं इसको डिफरेंशिएट करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, ध्यान से देखो सर, 2x dx इज इक्वल्स टू dt, है ना। और इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो कुछ और आएगा, ठीक है। अब देखो मेरे पास ना a की और b की वैल्यू आ गई है ना, तो अब ध्यान से देखना सर, अगर a और b की वैल्यू आ गई तो मैं इस इक्वेशन के थ्रू मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, देखो ध्यान से सर, 40 प्लस 10 अपॉन में t प्लस 3 और
t+4 इक्वल्स टू ए की वैल्यू क्या है -2 अपॉन में t+3 प्लस बी की वैल्यू क्या आई थी 6, तो क्या आ गई t+4। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब देखो, अब सर मैं अगर इसको ध्यान से देखूं तो मैं t की वैल्यू अब इसमें पुट कर दूं तो मेरे पास क्या आएगा सर 4x² प्लस 10 अपॉन x² प्लस 3 और x² प्लस 4 इज इक्वल्स टू -2 अपॉन x² प्लस 3 प्लस 6 अपॉन x² प्लस 4। ठीक है, अब मैं इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ 1 - 4x² प्लस 10 अपॉन में x² प्लस 3 x² प्लस 4 इज इक्वल्स टू 1 माइनस, ठीक है, -2 x² प्लस 3 प्लस 6 x² प्लस 4। ठीक है, और मुझे इसी का इंटीग्रल फाइंड करना था विद रिस्पेक्ट टू dx, तो यानी मेरे को इनका इंटीग्रल फाइंड करना होगा विद रिस्पेक्ट टू, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ dx। ठीक है, अब मैं इसको करता हूँ सॉल्व। देखो ध्यान से सर, अगर मैं इसको इधर लिखूँ, ध्यान से देखो, तो मैं कुछ इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ 1 माइनस, मैं इनका इकट्ठा ही निकालूंगा। ठीक है, इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ सर प्लस का 2 x² प्लस 3 प्लस माइनस का 6 x² प्लस 4 dx। तो यहाँ तक कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से सर, मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ 1 प्लस ट्वाइस ऑफ, क्योंकि मुझे इसका इंटीग्रेशन तो पता नहीं, इसका तो सर सीधा सीधा x हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, तो याद करो मैंने आपको 7.4 कराई थी, उसमें क्या बताया था सर, इंटीग्रेशन ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शंस। ठीक है, स्पेशल फंक्शंस। तो यहाँ पे क्या लगा दोगे आप सर, x² प्लस √3 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं इसको, अरे बोलो ना, है ना, -6 अपॉन, इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ x² प्लस 2 का होल स्क्वायर dx। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, बोलो सर 1 अपॉन x² प्लस a² का इंटीग्रेशन क्या होता है, उसका इंटीग्रेशन होता है 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c। ठीक है, अब इसके अंदर लगा दोगे। देखो अब मैं पूरा आंसर एक साथ लिख रहा हूँ सर, ये x हो गया प्लस 2 क्या आएगा tan इनवर्स x अपॉन √3, है ना भाई, x तो ये हो गया और a क्या हो गया आपके पास √3 माइनस 6, इसका क्या हो जाएगा tan इनवर्स x/2 और प्लस का 6। ठीक है, अब देखो मैं इसमें एक चीज़ भूल गया 1 अपॉन a, तो यानी सर √3 इधर आ जाएगा और यहाँ पे डिवाइड विद 2 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया फाइनल। इसको क्या करोगे आप, इसको काट के 3 लिख दोगे। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर हो गया, देख लो इसको। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा हो, है ना। अगर आपको अच्छा लगा हो ये क्वेश्चन तो प्लीज़ मेरे को सपोर्ट करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, तो मतलब मेरे को सपोर्ट करें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।